ऐसी बंसी बजाई माधव ने कि मानो सबके मन को ही मोहित कर लिया। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो बंसी रब सुन के गैयाओं के कान खड़े हो जाते हैं, मानो कान को ही गैया अपना दोना बना बना कर वो बंसी रव पी रही हैं। गैया जो घास खा रही हैं उनके मुख में घास है और वो बंसी रव अगर उन्होंने कान में पड़ गया उन गैयाओं के तो वो मुंह चलाना भूल जाती हैं। वो घास अंदर जावे कि बाहर आवे, पाषाण पिघल जाते हैं। जो यमुना का जल कलरव करता हुआ बह रहा है, बंसी की आवाज जब उस कलरव पर पड़ती है तो यमुना का जल रुक जाता है। क्या करने के लिए? बंसी की तान को सुनने के लिए। जो कठिन है पाषाण पर्वत पहाड़ वो प्रेम में बहने लग जा रहा है। जो यमुना का जल तरल है, बह रहा है, वो रुक जा रहा है। बछड़ा दूध पी रहा हो, बंसी का रव कान में घुस जाए तो दूध पीना छोड़ दे रहा है। गोपियां कहती हैं धन्य है माधव, और ये तो बंसी को अपना गोपियां सौत मानती हैं। लेकिन वो बंसी छूटे क्यों? क्योंकि बंसस्तु भगवान रुद्रः, हमारे महादेव ही बंसी बनकर प्रकट हुए हैं। माधव के जो हमेशा ओंठ से ही लगे रहते हैं वो महादेव, तो बंसी छूटे कैसे? कन्याएं कात्यायनी माँ का पूजन कर रही हैं और एक चूक हो रही है तो बंसी बजा के माधव ने, क्योंकि वो जो जिस जलाशय में स्नान करती हैं नग्नावस्था में निर्वस्त्र होकर के, तो माधव ने कहा इन कन्याएं तो पूजन तो बड़ा बढ़िया कर रही हैं कात्यायनी मैया का और हमें ही मांग रही हैं पति के रूप में, लेकिन इनसे एक अपराध हो रहा है जो अनजाने में हो रहा है, वरुण देवता का अपराध बन रहा है। निर्वस्त्र होकर सर स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे वो जलाशय हो चाहे आपका बाथरूम हो, कुछ तो शरीर पर होना ही चाहिए। और वो कन्याएं निर्वस्त्र होकर स्नान करती थीं, क्योंकि सुबह 4 बजे उनको लगता था कोई देख तो रहा नहीं है, लेकिन जलाधिदेवता होते हैं वरुण देवता का अपमान हो रहा था। तो माधव एक दिन सुबह 4 बजे ही जैसे वो कन्या सब वस्त्र को त्याग कर जैसे ही उन्होंने यमुना जी में छलांग लगाई, सो माधव ने सर्प के कपड़े समेटे और एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए। सारी कन्याएं जब बाहर स्नान करके निकली और वहां पर अपने वस्त्रों को नहीं देखा तो सारी कन्याएं आपस में सोचने लगी अब हम घर कैसे जाएंगे भैया, हमारे तो वस्त्र ही नहीं है, ना पूर्व वाले हैं और ना नए हैं। कौन ले गया, कैसे ले गया, इतनी किसकी हिम्मत हो गई? एक बार वस्त्र मिल जाए तो हम उस मदन मोहन को जरूर बताएंगे कि तुम्हारे रहते हुए हम कन्याओं के साथ ऐसे दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं। इतने में एक गोपी ने कहा, एक कन्या ने कहा कि तुम जिससे बताने को कह रहे हो पेड़ पर वस्त्र लिए वही बैठे हैं। तो सब गोपियां सारी कन्याएं हाथ जोड़कर श्याम सुंदर को प्रणाम कर रही हैं। श्याम सुंदर ते दास्यः करवामि तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञा नाचोद्राग्ये ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे नंद के लाला, ये तुम हमारे वस्त्र लेकर के धर्म के विरुद्ध है, तुम किसी स्त्री का वस्त्र चुरा रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा भाई आपको वस्त्र चाहिए, ले जाओ वस्त्र, आकर के आओ एक एक करके अपना वस्त्र ले जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा महाराज हम नग्ना अवस्था में हैं, हम जल से बाहर नहीं निकल सकते, वस्त्र आप छोड़कर चले जाओ, हम लोग अपने अपने वस्त्र छांट कर पहन लेंगे।
भगवान ने कहा कि वस्त्र तो त्याग कर ही जल के अंदर गई होंगी, तो जल के बाहर निकलने में क्या समस्या है? तो उन कन्याओं ने कहा, महाराज जिस समय हम वस्त्र त्याग कर जल में गए उस समय आप यहाँ पर नहीं थे, कोई नहीं था यहाँ पर, और जिस समय आप जल से निकलने की बात कर रहे हैं इस समय तो आप हैं। तो माधव ने कहा, ये आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं है? अरे जल के ही अधिष्ठात्र देवता वरुण देवता हैं यहाँ पर, और तुम गोपियों से, तुम कन्याओं से रोज अपराध हो रहा था, आज तुम्हें उस अपराध का दंड देने के लिए ही मैं प्रकट हुआ हूं यहाँ पर। सारी गोपियों ने, कन्याओं ने हाथ जोड़कर माफी मांगा कि महाराज मुझसे अनजाने में यह अपराध बन रहा था, आज आपने ज्ञान दिया है कि वरुण देवता जलादि देवता हैं, उनकी भी मर्यादाएं हैं, उनके जल में स्नान करने समय हम मर्यादा को ना भूलें, इसलिए माधव ने वस्त्र चुराए। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, ऐसी माधव ने अनेक ये वस्त्र चोरी की चीरहरण लीला, भागवत में चीरहरण लीला के नाम से जानी जाती है। एक बार दीपावली के शुभ अवसर पर मैया ने अनेकों व्यंजन बनाए, तरह तरह कर पकवान बनाया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया आज बड़ा व्यंजन बना रही है, कुछ चखा दे, हम भी स्वाद ले ले में। तो मैया ने डांट के भगा दिया, अभी भगवान का जब तक भोग नहीं लग जाएगा तब तक एक भी तुम्हें चखने को भी नहीं दूंगी। माधव सोच रहे हैं भगवान तो घर ही में है, मांग रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा है। भगवान जिद करने लगते हैं कि हमें एक तो दे दो, चीख तो ले जरा। और ये किनका भोग लगाने के लिए इतनी सामग्री की व्यवस्था हो रही है? तो मैया बोल पड़ी, अरे लाला भगवान की जय जय होगी तभी तुम्हें खाने को मिलेगा, मैं नहीं देने वाली। तो दौड़े दौड़े माधव, दौड़े दौड़े कन्हैया नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा, हाँ कन्हैया, कथ्यतां ते पितः कोयम संभ्रमो वा उपागतः, किम फलम कस्य चोद्देशः हेन वा साध्यते मखाः। अरे बाबा, मैया अनेकों पकवान बना रही है, चाखने को भी नहीं दे रही है। देख तो मैया कह रही है जय जय हो जाएगी तब खाने को मिलेगा। ये कौन की जय जय होने की बात कर रही, किसकी पूजा करने की बात कर रही है? तो नंद बाबा कह रहे हैं, आओ आओ मैं बताता हूं तुम्हें। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयाः तेभि वर्षन्ति भूताना भूताना जीवनम पयः। परजन्यो भगवान इंद्र हो। एक कन्हैया, हम लोग वर्ष में एक दिन भगवान इंद्र की पूजा कियो करें। क्यों? मेघास्तस्यात्ममूर्तयाः, जो मेघ हैं ये उन्हीं के अनुचर हैं। जब भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं तो मेघों को आदेश देते हैं, मेघ आकर हमारे इस ब्रज प्रदेश में खूब वर्षा करते हैं, और उनके वर्षा करने से खूब हरी हरी घासें निकलती हैं। हमारी गैया खा करके हमको मीठा मीठा दूध देती हैं। भगवान ने कहा कि अगर आप ये इंद्र की पूजा ना करें तो ये वर्षा नहीं करेगा क्या? नंद बाबा की खोपड़ी चकरा गई। तू कहना क्या चाह रहा है? भगवान ने कहा, हमने भी संतों का बड़ा संग किया है महाराज। अगर आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें और आधे ना करें तो क्या आधे के खेतों में इंद्र वर्षा करेंगे और आधे के नहीं करेंगे? तो नंद बाबा ने कहा, भैया तुम्हारा जो मन हो वो तुम बताओ, तुम्हारे अंदर जो अभिप्राय हो। अभी ऐसे काहे उलझा रहे हो, ऐसे पहेलियों में काहे उलझा रहे हो? सुनो बाबा, मैं ये चाह रहा हूं कि कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु,
या कर्मण्येवाधिकारस्ते। बाबा इंद्र का काम है वर्षा करना, आप पूजा करो या ना करो। मेघ का कार्य है बारिश करना, वो करेंगे ही करेंगे। और आपको पूजा ही करना है तो आप क्यों नहीं करते हैं? गो विप्रानल पर्वतान, हमारी गैया माता घूम रहे हैं, इनका पूजन करिए। हमारे ब्राह्मण गो विप्रा, हमारे ब्राह्मण देवता घूम रहे हैं, इनका पूजन करिए। या जो इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं, इनका पूजन करिए। या नल अग्नि की पूजा करिए। तो हम तो शुरू से इंद्र की ही करते आ रहे हैं। माधव तुम जिनका कहो उनका पूजा करना है, हम प्रारंभ करते हैं। तो माधव ने कहा हमारी इच्छा है कि अब की बार इन गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। कौन कराएगा पूजा? नंद बाबा ने पूछा। तो कन्हैया ने कहा ये खड़े हैं ना पुजारी जी आपके सामने, हम कराएंगे पूजा, चलो। क्या चाहिए तुम्हारे देवता को पूजन सामग्री? माधव कह रहे हैं कुछ नहीं महाराज, जो पकवान बने हैं सब लेकर उन्हीं के पास पहुंचो, भोग वहीं लगेगा, अधिक पूजा सामग्री की कोई जरूरत नहीं है। लगा दी नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई, और सभी ब्रजवासियों को अब केंद्र की पूजा नहीं करनी है। हमारे कन्हैया ने कहा है अब कि सबको गोवर्धन की पूजा करनी है, सब चलो गोवर्धन नाथ के पास। सारे ब्रजवासी लेकर कचौड़ी पकौड़ी रसमलाई लड्डू इमरती है, सारे पकवान जो बने थे सब लेकर के गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंच गए। कराओ पूजन इनका, तो कराओ, सबसे पहले स्नान कराओ। लाला करके मटका कलश सब पटकने लग गए गोवर्धन नाथ के सिर पर। ब्रजवासियों ने हाथ जोड़कर बोला हे कन्हैया, हजारों कलश पटक दिए तुम्हारे गोवर्धन नाथ के शीश पर, और अभी तो इसकी मोछों गीली नहीं हुई महाराज, ये नहाएगा कैसे? और 7 कोस का है वो पूरा गोवर्धन नाथ, इनके नहाने में ही हम लोग निपट जाएंगे। भगवान ने कहा भैया नहला नहीं पा रहे हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करो देवता के, कुछ मार्ग यही निकालेंगे। तो सबने हाथ जोड़कर जैसे ही गोवर्धन नाथ की प्रार्थना की तो वहीं सी मानसी गंगा प्रकट हो गई। प्रेम से बोल मानसी गंगा की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे दिल माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे दिल माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा सफेरे, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखेरी, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। तो मानसी तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो जय हो।
वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को दामई वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान